हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेगुलेशंस ऑफ हेमेटोपोइसिस पर अपना नोट्स। एंड ये जो नोट्स है आपके CSR नीट के लिए, MSc स्टूडेंट के लिए, BSc स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। एंड कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में लाइफ साइंस से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि इस रेगुलेशंस ऑफ हेमेटोपोइसिस नोट्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शंस। हेमेटोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया स्टेम सेल्स द्वारा शुरू होती है जो प्रोजेनिटर सेल्स में विकसित होकर विभिन्न प्रकार के रक्त कोशिकाएं जैसे कि RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स बनाती हैं। हेमेटोपोइसिस का सही तरीके से काम करना हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी रेगुलेशंस पर कई सिग्नलिंग पाथवे और ग्रोथ फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जिसे HSCs को डिफ्रेंशिएशंस और प्रोलिफिकेशंस में मदद करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं इंट्रोडक्शंस पॉइंट। एंड हेमेटोपोइसिस की जो परिभाषा दी गई है वहाँ पे सिंपल आपको ये परिभाषा दी गई है। हेमेटोपोइसिस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। तो हेमेटोपोइसिस हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। RBCs इम्यून रिस्पॉन्स को मजबूत करता है। WBCs ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। प्लेटलेट्स बोन मैरो में स्टेम सेल्स का कांस्टेंट सप्लाई बनाए रखता है। तो ये इनके इम्पोर्टेंस दिए गए हैं। देखिए आपको सेल बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। एंड आपको उसका जो PDF चाहिए तो फ्री में आपको वो PDF अवेलेबल है टेलीग्राम पर। स्क्रीन पर टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, आप ले सकते हैं। बाकी सबका भी PDF आपको मिल जाएगा। अब आता है हेमेटोपोइसिस के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रोजेनेटर सेल्स HSCs से विकसित होती है और यह और स्पेसिफिक टाइप्स की ब्लड सेल्स में डिफ्रेंशिएट होती है। ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइनेसिस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेमेटोपोइटिस को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशंस ऑफ हेमेटोपोइसिस, यहाँ पे हेमेटोपोइसिस को कई इंटरनल एक्सटर्नल सिग्नल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके नियंत्रण में ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोकाइनेस और सिग्नलिंग पाथवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ फैक्टर ऑफ साइटोकाइनेस। एरिथ्रोप्रोटीन्स EPO RBCs रेड ब्लड सेल्स से निर्माण को बढ़ाता है। यह किडनी में बनता है और बोन मैरो में RBCs के प्रोडक्शंस को स्टिमुलेट करता है। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर WBCs स्पेशली न्यूट्रोफिल्स के प्रोडक्शंस को बढ़ाता है। थ्रोम्बोप्रोटीन TPO प्लेटलेट्स के निर्माण को स्टिमुलेट करता है। यह लीवर एंड किडनी में बनता है। स्टेम सेल फैक्टर हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल की सर्वाइवल और प्रोलिफिकेशंस में मदद करता है। इंटरल्यूकिन्स IL-3, IL-6, IL-11 ये साइटोकाइनेस भी हेमेटोपोइसिस को रेगुलेट करते हैं एंड WBC के डिफरेंशिएशंस एंड एक्टिवेशंस में मदद करते हैं। नोट सिग्नलिंग पाथवे। ये सिग्नलिंग पाथवे हेमेटोपोइसिस में स्टेम सेल्स मेंटेनेंस एंड डिफरेंशिएशंस को रेगुलेट करते हैं। जब नोट्स रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो यह स्टेम सेल्स के सेल्फ रिन्यूअल और डिफरेंशिएशंस को कंट्रोल करता है। इस प्रकार सभी जो पॉइंट्स हैं वो सारे एक्सप्लेन हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में। एंड कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है क्योंकि सारे MCQ आपके सॉल्व होने वाले हैं। एंड आपकी थ्योरी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है क्योंकि हेमेटोपोइसिस की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस, क्या क्या इसके प्रोसेस हैं। स्टेम सेल फेस, प्रोजेनेटर फेस, मैच्योर सेल फेस,
रेगुलेशंस ऑफ हीमेटोपोइसिस में फीडबैक मैकेनिज्म्स के मैकेनिज्म सारे दिए गए हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप और पॉजिटिव फीडबैक लूप इसके एक्सप्लेन के साथ। बोन मैरो निच एंड हीमेटोपोइसिस रेगुलेशंस। बोन मैरो में HSCS के आसपास एक माइक्रोएनवायरनमेंट बोन मैरो निच होता है जो HSCS के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। ऑस्टियोब्लास्ट्स और एडिपोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स। ससा नीट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट कंक्लूजन्स। हीमेटोपोइसिस जो ब्लड सेल्स का निर्माण प्रक्रिया है उसे सही तरीके से नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रक्रिया को ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनेस और सिग्नलिंग पाथवे द्वारा नियंत्रित किया जाता है। HSCS के सर्वाइवल, प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन को बैलेंस करते हैं। हीमेटोपोइसिस का सही संचालन हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये था एक कंप्लीट नोट्स आपकी रेगुलेशंस एंड हीमेटोपोइसिस पर। अगर आपको ये वीडियो एंड नोट्स आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड यहाँ पे लाइफ साइंस के कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ आपके BC MSc के नोट्स भी यहाँ पे मिलेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उससे ले सकते हैं। Thank you so much for watching.